मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे दोनों दाना लाने जा रहे थे कि रास्ते में तूफान आ जाते हैं। बहुत कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन उसके बच्चे उसके पास से जुदा हो जाता है और तेज हवा के साथ उड़ जाता है। बारिश भी होने लगती है। माँ चिड़िया एक पेड़ के टहनी पर बैठकर रोने लगती है। मेरा बच्चा तेज हवा के कारण मेरे से जुदा हो गई। मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह पाऊंगी। थोड़ी देर बाद हवा रुक जाती है। माँ चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया का बच्चा उड़ता हुआ घने जंगल में चली जाती है। रात हो जाती है। नन्हा बच्चा एक पेड़ के डाल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा मुझे डर लग रही है। यहाँ कोई भी नहीं है मम्मा। रोते रोते बच्चे को एक घर नजर आता है। चिड़िया का बच्चा वहाँ चला जाता है और घर के दरवाजा खटखटाने लगता है। इस वक्त कौन आ गया? भूख से मेरी हालत खराब है। कौन कमबख्त परेशान कर रहा है? अब मुझे उठना ही पड़ेगा। माही चील जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। ना आप चिड़िया हैं, नहीं कौवे। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। तेज हवा में क्या आप मुझे अपने घर में रख सकती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कल सुबह मैं चले जाऊंगी। माही चील इधर उधर देखता है। बात करते समय उसके मुंह से पानी टपक रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं। तुम मुझे अपनी बड़ी माँ कह सकती हो। माही चील उस बच्चे को अपने घर में ले जाती है। ओह, आपका घर तो बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा। चिड़िया का बच्चों, तुम्हें क्या पता तुम यहाँ कितने सुरक्षित हो। तुम्हें यहाँ बैठ जाओ। मुझे थोड़ा रसोई में काम है, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। बड़ी अम्मा जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। माही चील बच्चे को कुछ चना देकर रसोई में चली जाती है। बाहरे माही चील, तेरा किस्मत, आज ऐसा पहली बार हुआ जो भोजन खुद चलकर हमारे पास आ गया। यह सपना नहीं, सच है। क्या? हा, यह सच है। चिड़िया सुना है, बच्चे तुम्हारे से जुदा हो गया। हाँ तोता भैया, मैं अपने बच्चों को ढूंढने कल दूसरे जंगल जाऊंगी। चिड़िया कल तो बहुत तेज तूफान थी। उस तेज तूफान में तो बड़े बड़े पक्षी मर जाते हैं, पर तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे थे। ऐसे ना कहे तोता भैया, मेरा बच्चा जो जरूर लौट कर आएगा। मेरा बच्चा जिंदा होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। छोटा बच्चा पीछे से रसोई में जाता है। भूत। हाय, मैं मर गई। कहाँ है भूत? बड़ी अम्मा डर गई। बड़ी अम्मा, आप क्या बना रही हैं? मैं आलू का सुरमा बना रही हूँ। आलू का सुरमा मैं भी पीऊंगा। क्या आप मुझे दोगी ना सुरमा? चील चुप हो जाती है। वो बच्चों को देखी जा रही थी। छोटा बच्चा बच्चे शरारत कर रहा था। वो चील से बातें कर रहा था। लंबे समय के बाद कोई उससे बातें कर रहा था। रात के समय फिर पानी उबल जाता है। माही चील उसमें नमक डालती है। माही चील बच्चे की तरफ देखता है। बच्चे डर के मारे पीछे हट जाता है। आप मुझे मारने वाली हैं? क्या आप आलू की सुरमा में मेरा गोश्त डालोगी? क्या ऐसा ना करें। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मांस खाए बिना भी तो आपका पेट भर सकता है ना। छोटी बच्ची की छोटी छोटी बातें सुनकर माही चील का दिल जीत लेती है।
और फिर माही चील बच्चे को अपने गले से लगा देती है। माफ़ करना बच्चे, पर मैं कुछ नहीं करूँगी। आप बहुत अच्छे और सुंदर हो। कभी अपनी माँ से चील के बारे में सुना है? चील के बारे में हाँ सुना है। चील बहुत खतरनाक होती है। मम्मा कहती है चील को देखते ही छुप जाना चाहिए, पर मैंने तो कभी चील देखी ही नहीं। मैं ही माही चील हूँ, मुझे ही देखते सब डरते हैं। बच्चा यह सुनते ही डर जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है। चील चील चील, क्या आप चील हो? तुम डरो मत बच्चे, तुम मेरे पास आ जाओ। फिर उस रात से माही चील बच्चे को अपने सीने पर लिटाकर सुलाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। मेरे बच्चे, क्या आपको भूख लगी है? हाँ हाँ बड़ी अम्मा, पर मुझे अपनी माँ के पास जाना है। क्या आप मुझे माँ के पास छोड़ आएंगे क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर माही चील बच्चों को लेकर उड़ जाती है और उसे एक बगीचे में ले जाती है। बहुत सारे आम के पेड़ थे। मेरे बेटे, तुम आम खा लो। रात से मैं भी बहुत भूखी हूँ, मैं भी कुछ खा लेती हूँ। आपने मुझे रात में नहीं खाया, इसलिए आप भूखी हो। फिर दोनों आम खाने लगते हैं, लेकिन चील थोड़ा दूर जाकर खाने लगते हैं। वहाँ पर दुष्ट कौआ आ जाता है। यह आम हमारा है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो भागो यहाँ से। कालू अंकल, मैं अपनी बड़ी अम्मा के पास यहाँ आई हूँ। कौन है तुम्हारी बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा जरा यहाँ आना। चील वहाँ पर आ जाती है। कौआ तो देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। चिड़िया का बच्चा चील के साथ, शायद ये हमारा सपना है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। कौआ वहाँ से भाग जाता है। बच्चा हंसने लगता है। कौआ कौआ मेरी बड़ी अम्मा से डर गया, वो डर के मारे भाग गया। मुझसे सब डरते हैं, एक तुम ही हो जो नहीं डरते। शरारत बच्चे, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। अब मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊं। फिर दोनों उड़ते हुए आसमान की तरफ जाते हैं। बच्चे को अपनी माँ दिख जाते हैं। बड़ी अम्मा, देखो देखो, वो रही मेरी माँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। फिर वो चील की तरफ देखती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे बच्चे ने चील और चिड़िया के बीच संबंध बना दिए। डरो मत, मैं ही इसे लेकर यहाँ आया हूँ। बड़ी अम्मा, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जाऊँ अपनी मम्मा के साथ। यह सुनते ही चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सुना हूँ चील के पास दिल नहीं होते, पर आपके पास तो बहुत बड़ा दिल है। मैं अपने बच्चों को आपके पास लेकर आया करूँगी। चिड़िया, पहली बार एहसास हुआ है कि प्यार क्या चीज़ होती है। चिड़िया, मेरे इस बच्चे को सुरक्षित रखना। ऐसा कहते हुए रोते हुए चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित घर चले जाते हैं।